चलती रही। जहाज में जीवन का प्रवेश और द्वार बंद। उस दिन नूह, उसका परिवार और हर प्रकार के प्राणी जहाज में गए। जंगली और पालतू पशु, रेंगने वाले जीव, उड़ने वाले पक्षी, जिन जिन जीवों में जीवन का श्वास था, वे दो दो करके जहाज में नूह के पास आए। सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में उत्पत्ति 7 का 1 से 24 तक बताया गया है। पहले मैं आपको इस वचन को पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद इस वचन को ठीक से समझाऊंगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें। जहाज में प्रवेश करना। उत्पत्ति अध्याय 7। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। 2 सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े, अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है, उनमें से 2 लेना, अर्थात नर और मादा। 3 और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े, अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। 4 क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। 5 यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 6 नूह की आयु 600 वर्ष की थी, जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। 7 नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। 8 शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से पक्षियों। 9 और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2 अर्थात नर और मादा, जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 10 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जल प्रलय। 11 जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। 12 और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। 13 ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत 14 और उनके संग एक एक जाति के सब जंगली पशु, और एक एक जाति के सब घरेलू पशु, और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले, और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी, जहाज में गए। 15 जितने प्राणियों में जीवन का श्वास था उनकी सब जातियों में से 2 नूह के पास जहाज में गए। 16 और जो गए, वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। 17 पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा, और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। 18 जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। 19 जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे, सब डूब गए। 20 जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए। 21 और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या जंगली पशु, और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी, और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। 22 जो भूमि पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। 23 और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, वे ही बच गए। 24 और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। अब मैं आपको इस वचन को ठीक से समझाता हूँ। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह अपने पूरे परिवार समेत जहाज में प्रवेश करे, क्योंकि वह उसे पूरी पीढ़ी में धर्मी पाता है। शुद्ध पशुओं जिनका बलिदान किया जा सकता है, अशुद्ध पशुओं में से 2 जोड़े, और आकाश के पक्षियों में से 7 जोड़े लेकर आए, ताकि बाढ़ के बाद उनका वंश बढ़ सके।
परमेश्वर ने चेतावनी दी कि 7 दिन बाद वह 40 दिन और 40 रात तक बारिश करेगा, जिससे सब जीवित प्राणी जो उसने बनाए हैं, नष्ट हो जाएंगे। नूह ने हर बात में परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जहाज में प्रवेश और प्रलय की शुरुआत। उस समय नूह की आयु 600 वर्ष थी। नूह अपने पत्नी, पुत्रों शेम, हाम, येपेत और उनकी पत्नियों के साथ जहाज में गया। शुद्ध अशुद्ध पशु, पक्षी और रेंगने वाले जीवों के नर और मादा जोड़े जोड़े नूह के पास स्वयं आकर जहाज में गए। ये सब कुछ ईश्वर के निर्देश के अनुसार हुआ। 7 दिन बाद, जैसा परमेश्वर ने कहा था, प्रलय की वर्षा आरंभ हुई। नूह के जीवन के 600वें वर्ष, दूसरे महीने के 17वें दिन, धरती के जलस्रोत फूट पड़े और आकाश के झरोखे खुल गए। फिर 40 दिन और 40 रात तक लगातार वर्षा होती रही। जहाज में जीवन का प्रवेश और द्वार बंद। उस दिन नूह, उसका परिवार और हर प्रकार के प्राणी जहाज में गए। जंगली और पालतू पशु, रेंगने वाले जीव, उड़ने वाले पक्षी, जिन जिन जीवों में जीवन का श्वास था, वे दो दो करके जहाज में नूह के पास आए। ये सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा अनुसार हुआ, और फिर यहोवा ने स्वयं जहाज का द्वार बंद कर दिया। जल प्रलय का प्रभाव और संपूर्ण विनाश। पानी लगातार बढ़ता रहा, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और पानी की सतह पर तैरता रहा। जल इतना बढ़ गया कि धरती के सभी पहाड़ भी डूब गए। जल 15 हाथ, लगभग 20 फीट ऊंचा था। पृथ्वी के सभी प्राणी, पक्षी, पशु, रेंगने वाले और मनुष्य, जिनमें जीवन का श्वास था, सब मर गए। केवल नूह और उसका परिवार और जहाज में जो जीव थे, वे ही बचाए गए। जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रूप से छाया रहा। मुख्य संदेश। 1. नूह की आज्ञाकारिता। नूह ने हर बात में परमेश्वर की बात मानी, इसलिए वह और उसका परिवार बच गए। 2. पाप का न्याय। जब मनुष्य बहुत अधिक पाप में गिर गया, तो परमेश्वर ने न्याय किया। 3. उद्धार का मार्ग। जहाज उद्धार का प्रतीक है। जैसे नूह के लिए जहाज उद्धार का साधन था, वैसे ही आज हमारे लिए यीशु मसीह उद्धार का मार्ग है। 4. धैर्य और तैयारी। नूह ने वर्षा आने से पहले तैयारी की, जिससे हम सीख सकते हैं कि हमें भी आत्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। इसके आगे और भी वचन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इसमें वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करके वचन को बताया जाता है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन हर कोई ठीक से समझ पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।